जैसा कि दोस्तों फुल आधार सेंटर लेने के लिए आपको पंचायत भवन शिफ्ट होना पड़ेगा। ये जानकारी तो दोस्तों आपको बहुत पहले से ही मिल गई होगी। लेकिन दोस्तों पंचायत भवन में जो VLE पहले से बैठ रहे हैं या फिर अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं या फिर पंचायत भवन में वो बैठ नहीं रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए क्या कैटेगरी निकली है, क्या श्रेणी रखा गया है कि आप पंचायत भवन में शिफ्ट हो पाएँ, इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन CSC टीम द्वारा बताई गई है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आगे हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। पूरी जानकारी दोस्तों हम शॉर्टकट में जानने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से हमें पता है। नया क्या नोटिफिकेशन आया है हमारे स्टेट टीम के द्वारा, तो चलिए उसे हम रीड एंड वॉच करेंगे। ये सारी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से रीड एंड वॉच कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए आगे जानेंगे पंचायत भवन में शिफ्ट या बैठने के लिए क्या श्रेणी रखा गया है, क्या CSC VLE के पास योग्यता होनी चाहिए ताकि आप शिफ्टिंग लेटर ले पाएँ और पंचायत भवन में शिफ्ट हो पाएँ या फिर बैठ पाएँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक एक पंचायत में बहुत सारे VLE हैं, लेकिन फ्रेंड जो VLE कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए इस प्रकार की योग्यता होगी। बाकी जो हमारे CSC VLE हैं बस ID लिए हैं तो वो किसी काम के नहीं है। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे क्या नोटिफिकेशन आई है, उसे अच्छे से हिंदी में रीड एंड वॉच करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों आधार सेंटर से रिलेटेड ये रहा नोटिफिकेशन जो हमारे स्टेट टीम के द्वारा सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई है। तो चलिए इसे हम हिंदी में रीड एंड वॉच करेंगे फ्रेंड। हिंदी में रीड एंड वॉच करने के लिए गूगल ट्रांसलेट की मदद लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे। तो हमने दोस्तों इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। जैसा कि फ्रेंड आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे, प्रिय सभी DM और SPM, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CSC झारखंड को GP मतलब ग्राम पंचायत, ULB अर्बन और वार्ड स्तर पर PEC परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए UID प्रोजेक्ट मिला है। साथ ही पंचायत परियोजना की तैयारी चल रही है, जिसमें GP मतलब आप समझ चुके होंगे ग्राम पंचायत स्तर पर सभी G2G, G2C और B2C सेवाएं देना अनिवार्य है। इन परियोजना दिशा निर्देशों को देखते हुए झारखंड के 24 जिलों में 4352 निर्मित GP भवन में से प्रत्येक में सक्रिय VLE के साथ एक CSC स्थापित करना आवश्यक है। पंचायत भवन में बैठने के लिए VLE की अनिवार्य पात्रता मापदंड कुछ ये रहा फ्रेंड। सबसे पहला जो मापदंड है दोस्तों वो ये रहा, VLE एक ही ग्राम पंचायत से होना चाहिए, मतलब कि जिस भी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन है उसी का CSC VLE होना चाहिए पंचायत भवन में बैठने के लिए। साथ ही दोस्तों पुलिस सत्यापन और IIBF प्रमाणीकरण होना चाहिए। 5 डिजिटल कैडेट पंजीकृत होने चाहिए उनके डिजिटल सेवा की पोर्टल में। दूसरा मापदंड दोस्तों ये रहा, VLE या तो A या A+ श्रेणी में 2 सेवा श्रेणियों आश्रम लेन देन के साथ DSP डिजिटल सेवा पोर्टल और BC बैंक BC जो होता है लेन देन के साथ DigiPay में आना चाहिए। आगे की जो श्रेणी रखी गई है दोस्तों वो तीनों को मिला के रखी गई है, जैसे कि डिजिटल सेवा की पोर्टल का ट्रांजेक्शन, आपके बैंक BC का ट्रांजेक्शन और DigiPay का ट्रांजेक्शन। इस प्रकार की श्रेणी में अगर आप आते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। तो चलिए इन श्रेणियों को भी हम जान लेंगे। A+ श्रेणी में वो आएंगे जो प्रतिमाह 501 से अधिक लेन देन करते हैं, मतलब उनके इन सारी सर्विसों में ट्रांजेक्शन हो। इस श्रेणी में ऐसे VLE आएंगे जो प्रतिमाह 250 से 500 लेन देन करते हो। B श्रेणी में ऐसे VLE आएंगे जो 101 से 250 लेन देन प्रतिमाह करते हो। C कैटेगरी में ऐसे VLE आएंगे जो 21 से लेकर 100 ट्रांजेक्शन प्रतिमाह करते हो। D कैटेगरी में ऐसे VLE आएंगे जो 1 से 20 ट्रांजेक्शन प्रतिमाह करते हो। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो ये रहा, निष्क्रिय श्रेणी में ऐसे VLE आएंगे जो प्रतिमाह 0 लेन देन करते हो, मतलब कि बस CSC ID ले लिया है और किसी प्रकार का 3 मंथ से वो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे, CSC ID 3 महीने के भीतर स्वचालित रूप से हटा दी जाएगी अगर किसी प्रकार का वो अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल या फिर DigiPay के एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। इससे आगे की भी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम फिर से रीड एंड वॉच करेंगे। हमारे CSC VLE के लिए तीसरा जो मापदंड है दोस्तों वो ये रहा,
पीएमजी दिशा में वो 100 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किए हों और पास आउट भी मतलब प्रमाणित करवा चुके हों। चौथा जो मापदंड है दोस्तों, उनके सीएससी आईडी से 500 श्रम कार्ड कम से कम बने हों। इसी प्रकार से पांचवा मापदंड रखा गया है, उनके डिजिटल सेवा की पोर्टल से 50 बीमा हुआ हो, जीवन बीमा हो या फिर सामान्य बीमा हो। इसके साथ ही 10 नवीकरण बीमा किया गया हो। छठा मापदंड दोस्तों ये रहा, वीएलई ने 20 एनपीएस, एक डीमेट खाता, एक सिविल किया हो। सातवां मापदंड रहा दोस्तों, वीएलई ए या ए प्लस श्रेणी के साथ बीसी डीजीपे सेवा में सक्रिय होना चाहिए। आठवां मापदंड रहा दोस्तों, वीएलई ने आईआरसीटीसी कोड के लिए पंजीकरण किया हो और कम से कम 10 रेलवे टिकट भी उन्होंने किया हो। नौवां मापदंड दोस्तों ये रहा, वीएलई ने कम से कम 500 पेंशन योजना जैसे कि PMKMY, PMVMY, PMSYM ये सारी चीज़ें किया हो। 10वां मापदंड है दोस्तों वीएलई के लिए कि 500 आयुष्मान कार्ड उन्होंने बनाया हो कम से कम। 11वां मापदंड में आप देख पा रहे होंगे, सीएससी का जो ई स्टोर ऐप है दोस्तों, उन्होंने 100 ई स्टोर ऐप इंस्टॉल करवाया हो अपने आसपास के लोगों को, साथ ही कुछ बुकिंग भी किया हो। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप रीड एंड वॉच कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट मापदंड है दोस्तों उसे हम जल्दी से रीड एंड वॉच करेंगे। उपरोक्त मापदंडों को पूरा करने वाले वीएलई को केवल जीपी भवन आवंटित किया जाएगा और उन्हें यूआईडी, पीईसी सेवा, झार सेवा, साथ ही ई पंचायत सेवाओं के साथ आवंटित किया जाएगा। ऐसे वीएलई जो दैनिक आधार पर कम से कम 7 घंटे के साथ सभी कामकाजी गैर कार्य दिवसों पर जीपी भवन में बैठने के लिए कहा जाएगा, वे जीपी भवन से ग्लो साइन, सीएससी बैनर और जीपी भवन के आवंटित कमरे में सभी प्रासंगिक अन्य सेवाओं के बैनर दर सूची के साथ नई सीसी सेवा दर सूची लगाएंगे। उनके प्रदर्शन का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और यदि वे सेवा नहीं करते पाए जाते हैं तो सीएससी सेवाओं की ए या ए प्लस श्रेणी में नहीं जाते हैं तो उसी जीपी के एक नए सक्रिय वीएलई को उनकी जगह लेने के लिए कहा जाएगा। यदि ऐसा कोई जीपी भवन आवंटित वीएलई किसी सेवा के लिए अधिक शुल्क लेते हुए पाया जाता है या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करते पाया जाता है, सीएससी कर्मचारियों में से किसी को रिश्वत देते हुए पाया जाता है, तो वीएलई सीएससी आईडी को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा फ्रेंड, और प्राथमिकता भी दर्ज की जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों पूरी बातें आप समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।